किसी ने कहा है कि स्त्री मूर्त कर्म योग है और कोरोना कालखंड में यह साक्षात देखने को भी मिला, जब स्त्रियों ने घर से लेकर बाहर तक सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया। घर में परिजनों की दैनिक जरूरतों की बात हो या फिर उनकी सेहत की, महिलाओं ने हर बात का पूरा ध्यान रखा। वैश्विक महामारी के समय में महिलाओं ने घर की दहलीज के बाहर लॉकडाउन और उसके बाद भी समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कभी कभी डर भी लगा, लेकिन साहस जुटाकर भय पर जीत हासिल की और समर्पण भाव से मानवता की सेवा में जुटी रही। यह सिलसिला अभी भी जारी है। पेशे से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या गुप्ता वर्षों से एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा के कामों को भी अंजाम दे रही है। उन्होंने संस्था के माध्यम से कोरोना काल में अभावग्रस्त लोगों तक पहुंच बनाई और उनका सहयोग किया। जब सब घर में बंद होते हैं तो महिला के लिए काम बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में महिलाओं पर क्या क्या हुआ, इस बारे में हम आज बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जब काम बढ़ गया तो महिला की थकान बहुत बढ़ गई। इतना सब लोगों ने एक दूसरे के साथ बाद में साथ तो दिया, कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया। मेरे पास लगातार कॉल्स आती रही इस पूरे दौरान, जब ऐसा कुछ रहा कि महिला अत्याचार या टॉर्चर या इस तरह की कुछ कॉल्स आई, स्ट्रेस कॉल्स जिनको हम बोलते हैं, वो आई। जब उन्होंने कहा कि मुझे मदद की आवश्यकता है क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरे पति घर पर रहते हैं, उनको शराब शायद नहीं मिल रही होगी, सिगरेट नहीं मिल रही होगी, और वो तब मुझे बहुत मार रहे हैं, मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, मैं काम पे जाती थी, अब काम नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह की अनेकों समस्याओं से महिलाएं गुजरी। कहीं राशन नहीं था तो कहीं सब्जी नहीं थी, कहीं काम नहीं था तो कहीं पैसे नहीं थे। इन सब के बीच में महिलाओं ने ये सारा का सारा समय बहुत ख़राब काटा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत सारी महिलाएं डटी रही। संस्था ज्वाला ने इस बीच में सब महिलाओं को राशन वितरित करा, मुहैया करवाया, किसकी क्या समस्या थी उसके बारे में जाना, समझा, और हम लोग कोशिश करते रहे कि इस दौरान इन तक पहुंच सकें और इन तक अपनी अपनी मदद कर सकें। बहुत सी अभी इस तरह की स्ट्रेस कॉल्स शहर के अनेकों कोनों में से आती रहीं, जिनको हमने अटेंड करा। ईश्वर की दया से हम लोगों के पास काम इसलिए था क्योंकि हम लोग मास्क बनाना पहले से शुरू कर चुके थे, और इस दौरान हमने बहुत सारे मास्क बनाए, और जहाँ जहाँ मास्क की रिक्वायरमेंट थी वहाँ मास्क पहुँचाए। तो ज्वाला, जब कुछ और काम नहीं था तो ज्वाला के पास मास्क बनाने का काम था, किसी और के पास काम नहीं था तो हमारी महिलाओं के पास काम था। तो ये वो समय था जब और किसी ने कमाई नहीं करी, लेकिन ज्वाला की महिलाओं ने ज़रूर कमाई करी, और इस तरह से उनका घर द्वार बहुत अच्छे से चला। एक और बात रही कि जब हमने काढ़ा बना के पुलिस वालों के बीच में वितरित करा, कि हमने घर से काढ़ा बना के पुलिस वाले जो उस समय मुस्तैदी से काम पर डटे हुए थे, काम करने में लगे हुए थे, उन तक हमने बहुत सारा पूरे शहर भर में काढ़ा बांटा, ताकि उनका स्वास्थ्य का भी कोई ध्यान रखे, क्योंकि वो उस समय हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक था। डॉक्टर प्रीति सिंह कोरोना काल से पहले भी समाज सेवा के कामों में से जुड़ी रही, लेकिन इस आपदा काल ने उनका नजरिया ही बदल दिया। आज अंधेरे मन में गहरे नया सूर्य कोई आएगा, अंतस के अंधियारे को पल में दूर भगाएगा। सेवा आज और अभी। हमारा चैरिटी मिशन झुग्गी बस्ती की महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वर्क करता है। इसके लिए हम कैंप करते हैं और मुख्य रूप से उनको D3 और B12 के पूरे कोर्स अवेलेबल कराते हैं। इसके लिए हम एक वॉलेंटियर के थ्रू बस्तियों में वर्क करते हैं। कोरोना क्राइसिस के समय हमने महसूस किया कि अभी मुख्य समस्या भोजन है, न कि दवाइयाँ। तब हमने इस बारे में निर्णय लिया कि हम अभी तक अपनी क्लिनिक और सेंटर के प्रॉफिट का 10% चैरिटी मिशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यही इन्वेस्टमेंट अब हम फूड के लिए भी करेंगे। ऐसी राशन किट हमने अवेलेबल कराई जिसमें 4 सदस्यों वाले एक परिवार के लिए लगभग 20 दिन से महीने भर का खाना होता है। इसके साथ ही शाम को हमने बना हुआ खाना बांटना शुरू किया। 22 मार्च से लेकर 24 मई तक बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन थी, इसलिए हम कहीं भीड़ नहीं बना सकते थे। इवन हम अपने वॉलेंटियर्स से भी ज्यादा हेल्प नहीं ले सकते थे। किसी तरह हमने मोहल्ले टू मोहल्ले काम को जारी रखा। कभी पुलिस प्रशासन, कभी मीडिया से मदद ली, उन्हें अपने वर्क के लिए कन्विंस कराया सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। मेरे पास एक कॉल आया जहां गाइडलाइंस उन्हें हेल्प नहीं मिल रही थी
और मैं वहां पर तुरंत पहुंची और उस समय मेरे घर में खाना बन ही रहा था, तो मैं बना हुआ खाना लेके गई। वो लेडी और उनका बेटा 2 दिन से भूखे थे और तब मैंने इस काम को एक आंदोलन का रूप दिया। मैंने थाने में उनका इन्फॉर्म किया कि देखिए इस गाइडेंस से मदद नहीं मिल रही है, नगर निगम से भी हमें मदद मिली और मैं थोड़ा इस चीज में स्ट्रिक्टली जुट गई कि जो प्रशासनिक मदद है, सरकारी मदद है, वो भी लोगों को प्रॉपर मिलती रहे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रोफेसर ब्लेसी ने एक बहुत ही मार्मिक कहानी साझा की। यह कहानी बताती है कि लोग कितने संवेदनहीन हो गए हैं। जब मैं घर से हॉस्पिटल जाती थी तो एक अजीब सा डर लगता था। वह डर था घर वापस आते समय कहीं मैं इन्फेक्शन लेकर अपने घर तो नहीं आ रही। घर में एक छोटा बच्चा है, एक 80 साल की माता जी है, कहीं मैं उनको इन्फेक्शन न दे दूं। पर पूरी प्रोटेक्शन और सावधानी के साथ मैं आगे बढ़ती रही। परिवार वालों का पूरा सपोर्ट भी रहा। यहाँ मैं एक और किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इस बीमारी का खौफ लोगों में इतना ज्यादा है कि इनसेंसिटिविटी सामने आ रही है। हमारे ही हॉस्पिटल में एक यंग पेशेंट एडमिट हुआ। परिवार वालों ने उसे एडमिट किया, एटीएम कार्ड उसके हाथ में थमा दिया और चले गए। मरीज कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, कुछ सुध भी नहीं लिया गया। वह शख्स ऐसा था जिसमें जीने की बड़ी इच्छा थी, पर बड़े दुख के साथ मैं आपको बताती हूँ कि वो सर्वाइव नहीं कर पाया। अगर थोड़ी सी और सेंसिटिविटी परिवार वालों की तरफ से सामने आती, उससे बात करते, उसे मोटिवेट करते, उसको सपोर्ट करते, फोन से ही सही, तो शायद उसमें इच्छा शक्ति जागृत रहती। कहने की बात यह है कि हमें कम्युनिकेट करते रहना है, हमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा देते रहना है। मैं यह नहीं कह रही कि सभी घर वाले ऐसे हैं, पर ऐसे कुछ किस्से भी हमारे सामने आए हैं। कोविड-19 ने एक डर पैदा कर दिया है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, पर हमें डरना नहीं है, लोगों की मदद करते रहना है। नारी दया, ममता, करुणा का भंडार है और कोरोना काल में महिलाओं ने इसे साबित भी कर दिया है कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां स्त्रियों के लिए काफी सटीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्तोत्र बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।